हेलो, जय हिंद एवरीवन। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले ह्यूमन ब्रेन। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने थोड़ा सा पढ़ा था ह्यूमन ब्रेन के बारे में। आज थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। ह्यूमन ब्रेन में हम लोग ने पढ़ा था तीन लोब्स के बारे में, तीन पार्ट्स के बारे में ह्यूमन ब्रेन में: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. So these are the three parts of human brain. Today we are going to study more deep in four brain. फोर ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं, जो आगे वो डिवाइडेड है, वो सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब और डायनसेफ्लॉन में डिवाइडेड है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे सेरिब्रम, फ्रंटल सेरिब्रम में फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। ये कहाँ मौजूद होते हैं ब्रेन में और इनके क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। वैसे ऑल्फैक्टरी लोब कहाँ मौजूद होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, और डायनसेफ्लॉन क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है हमारे शरीर में, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। ये एक ह्यूमन का ब्रेन है और ये जो आप देख रहे हैं अंदर की तरफ जो इंसर्शन है वो अंदर की तरफ इंसर्शन ब्रेन को दो भाग में बांट रहा है, जिसको हम लोग सेंट्रल सल्कस भी कहते हैं। ये सेंट्रल सल्कस ब्रेन को दो भागों में बांटता है, जो कि फ्रंटल है आगे वाला और पैराइटल है पीछे वाला। ये जाइरस के बाद बीच में जो सेंट्रल सल्कस आपको दिख रहा है, जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ये ब्रेन को फ्रंटल और पैराइटल लोब में बांटता है। जो हम लोगों का फ्रंटल लोब है, बाहर की तरफ आगे की तरफ जो होता है फोरहेड पे, वो फ्रंटल लोब, वो स्पेसिफिकली स्पीच, प्री मोटर, मोटर और एसोसिएशन रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्री मोटर का मतलब क्या कि वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट के लिए होता है और मोटर मतलब कि वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए। अब हम लोग पीछे की तरफ थोड़ा देखेंगे, ये आपको दिखेगा क्या, अंदर की तरफ एक सल्कस जो पैराइटल ओसिपिटल सल्कस है। ये पैराइटल लोब और ओसिपिटल लोब को दो भाग में बांटते हैं। ये पीछे वाला ओसिपिटल लोब है और आगे जो आप देखोगे उसके वो है ये वाला रीजन पैराइटल लोब। तो पीछे वाला ऑसिपिटल लोब जो है वो विजुअल कॉर्टेक्स के विजुअल रीजन के लिए होता है। और ये विजुअल रीजन मतलब कि अगर आप कुछ भी देखते हो उसको समझने का काम यहाँ पे ही होता है, जबकि विजुअल रीजन बहुत ही छोटा होता है सेरिब्रम में। ये जो आप रबड़ हटा देते हैं, सल्कस जो देख रहे हैं, ये लेटरल सल्कस है और ये लेटरल सल्कस कनपट्टी मतलब कान के साइड की तरफ होता है और ये टेम्पोरल लोब और पैराइटल लोब को डिफरेंशिएट करने में मददगार होता है। टेम्पोरल लोब एक्चुअल में क्या होगा, हियरिंग के लिए और स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ऑडिटरी एरिया भी इसमें कुछ हद तक कंसिडर किया जाता है। ये वाला तो ये कॉर्पस कैलोसम होता है जो सेरिब्रम के दो हिस्सों को जोड़ के रखता है। सेरिब्रम इसका काम होता है कि एक सेरिब्रम से दूसरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर में इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, और ये नीचे की तरफ जुड़ा होता है फॉर्निक्स से। आगे वाला जो रीजन है इसको जीनम जेनियो कहते हैं, GENU। और पीछे वाला जो रीजन है उसको हम लोग कहते हैं स्प्लेनम। ये 146 नंबर जो दिख रहा है आप लोग को, ये एक सेप्टम है जो लेटरल वेंट्रिकल्स के बीच में होता है। अब ये वेंट्रिकल्स क्या होता है, वेंट्रिकल्स एक्चुअल में खाली जगह है जहाँ पे सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। वेंट्रिकल एक खाली जगह है ब्रेन में जहाँ पे सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। यही है फॉर्निक्स जो कि कॉर्पस कैलोसम से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे जो आप व्हाइट मैटर देख रहे हैं वो माइलिनेटेड एक्सोन की वजह से ही ये व्हाइट कलर हुआ है। और अगर व्हाइट मैटर नहीं आता, जो आपको साइड में कोनों पे दिखेगा पिंक कलर, ये है साइटोन बॉडी। जो साइटोन बॉडी होता है जो नॉन माइलिनेटेड होता है, उसकी वजह से वो
आपको ग्रे कलर का दिखेगा। तो यहाँ पे तो पिंक दिख रहा है बट वो ग्रे होता है, ठीक है। तो ग्रे जो साइड होता है कॉर्टेक्स ब्रेन का वो ग्रे कलर का होता है, जो अंदर वाला साइड होता है वो व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट कलर आने का मतलब यही है कि वहां पे माइलिनेटेड एक्सोन है। माइलिनेटेड मतलब कि वहां पे स्वान सेल एक्सोन के ऊपर मौजूद होंगे। तो इस तरह से हम लोग ने समझा कि ब्रेन में किस तरह से ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये वेंट्रिकल है, एक छोटा सा वेंट्रिकल आप देख रहे हो, और ये वेंट्रिकल्स एक्चुअल में नीचे की तरफ आप जब देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा हिप्पोकैम्पस। ये रहा हिप्पोकैम्पस, ठीक। तो हिप्पोकैम्पस का नेविगेशन के लिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी बदलने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वेंट्रिकल्स जैसे कि हम लोग देख चुके हैं लेटरल वेंट्रिकल्स है, और लेटरल वेंट्रिकल्स की यहाँ पे बीच में आप थैलमस देख रहे हैं। अब ये डायनसेफ्लॉन पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो खाली जगह था ये डायनसेफ्लॉन है, ये पूरा रीजन। तो उसमें ये जो आंख की तरह निकला हुआ है उसको हम लोग कहते हैं थैलमस। और ये जो थैलमस होता है उसके रूफ को हम लोग एपिथैलमस कहेंगे। और आगे की तरफ जो पॉइंटेड ये निकला रहेगा हाइपोथैलमस। जो ये थैलमस है उसका जो रूफ है वो एपिथैलमस कहता है, और वहां पे पीनियल ग्लैंड बनाता है। एपिथैलमस के एंड करके पीनियल ग्लैंड वहां पे बनाया था। ये इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम की आगे ही यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ा रहता है हाइपोथैलेमस से, जो कि 9 हार्मोन्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे एलएच, ग्रोथ हार्मोन, इन सब जैसे हार्मोन्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जब हम लोग देख रहे हैं ये मेमोरी बॉडीज हैं, मेमोरी बॉडीज के बाद से हम लोग ये सारे चीज किस में देख रहे हैं, ये सारे चीज हम लोग डायनसेफ्लॉन के अंतर्गत देख रहे हैं। डायनसेफ्लॉन एक थर्ड वेंट्रिकल के नाम पे भी है। ये जो रीजन अब आप लोग देखेंगे ये है मिड ब्रेन का हिस्सा। ये जो मिड ब्रेन है और ये जो पोन्स है, ये हमारा सेरिबेलम है। नीचे की तरफ हम लोग थोड़ा सा आएंगे तो ये हमें मिलेगा मेडुला ऑब्लिंगेटा, जो कि वोमिट सेंटर के लिए, रेस्पिरेटरी सेंटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझनी होगी, जो कि ये है वेंट्रिकल्स की जो ओपनिंग होती है, जो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं जिसको हम लोग फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल्स कहते हैं, वो ओपन होता है ये डायनसेफ्लॉन में, इस वाले रीजन में, ठीक है। तो ये जो डायनसेफ्लॉन है, जो थर्ड वेंट्रिकल के नाम से भी जाना जाता है, उसमें लेटरल वेंट्रिकल्स ओपन होते हैं फोरामेन ऑफ मोनेरो के द्वारा। वन अब जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है वो थर्ड वेंट्रिकल से सेरिब्रल एक्विडक्ट, ये जो सेरिब्रल एक्विडक्ट आप लोग देख रहे हैं उसके द्वारा वो फोर्थ वेंट्रिकल में नीचे की तरफ जाएगा। ये सेरिब्रल एक्विडक्ट है और ये फोर्थ वेंट्रिकल है। ये फोर्थ वेंट्रिकल है जिसमें सीएसएफ आ जाता है और फाइनली वो स्पाइनल कॉर्ड में वो चला जाता है। जो फंक्शन है मिड ब्रेन में सुपीरियर इंफीरियर कॉलिकुलाई का, ये सुपीरियर इंफीरियर और इंफीरियर कॉलिकुलाई है, वो आईलिड्स के मूवमेंट के लिए, रिफ्लेक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये मिलके हम लोग इसे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना भी कहते हैं, क्योंकि ये हम लोग एक हेमिस्फीयर का देख रहे हैं। जस्ट इसके पैरेलल एक और हेमिस्फीयर होगा, तो इसमें तो आपको दो दिख रहे हैं और दो और होंगे जो दूसरे हेमिस्फीयर में होंगे सेरिब्रम में, तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लाइफ ऑफ ट्री जैसे स्ट्रक्चर, ये आर्बोरा विटाई कहलाता है। और ये व्हाइट इसलिए दिख रहा है, फिर से हम लोग बात करेंगे क्योंकि व्हाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो माइलिनेटेड एक्सॉन से, और जो बाहर आपको पेरिफेरी दिख रहा है ग्रे टाइप का स्ट्रक्चर वो है साइटोन बॉडी।